एक गरीब लड़की थी जो अपना छोटा सा फूड स्टॉल चलाया करती थी, लेकिन उसके हाथ का बना खाना जो भी खाता तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। दूर दूर शहरों से लोग सिर्फ उसका खाना खाने आते थे। एक दिन एक अनजान आदमी पहली बार उस जगह पर खाने आया। जब उसने पहला निवाला खाया तो खाना बेहद लाजवाब लगा। जाते जाते उस आदमी ने लड़की को एक विजिटिंग कार्ड दिया। लड़की ने घर जाकर उस कार्ड पर लिखा पता इंटरनेट पर ढूंढा। पता चला वह दुनिया के सबसे नामी रेस्टोरेंट्स में से एक था, जहाँ केवल बड़े और अमीर लोग ही खाने आते थे। उसी रेस्टोरेंट में एक बहुत मशहूर शेफ था। लड़की, जिसका नाम मीरा था, डर गई क्योंकि वह बहुत गरीब थी। उसे डर था कि कहीं वह खाना अच्छा न बना पाए, इसलिए उसने अपने ही स्टॉल पर खाना बनाना शुरू कर दिया। उसी दिन एक बड़ी सी कार उसे लेने के लिए आई। मीरा अपनी जिंदगी और गरीबी से तंग थी, इसलिए वह कार में बैठ गई। उसे एक शानदार और आधुनिक किचन में लाया गया, जहाँ सब कुछ लग्जरी और प्रोफेशनल था। यह सब देखकर उसके अंदर कुछ बड़ा कर दिखाने की आग और भड़क गई। कुछ ही देर में कई शेफ्स लाइन में खड़े हुए और एक प्रसिद्ध शेफ लियो वहाँ आया। उसने बताया कि आज 2 कैंडिडेट्स का टेस्ट लिया जाएगा। एक थी मीरा और दूसरा था रयान, जो कि एक नामी कुकिंग स्कूल से पढ़ा था। टेस्ट था सिंपल फ्राइड राइस बनाना। रयान ने ताजे और महंगे सामग्री के साथ प्रोफेशनल तरीके से खाना बनाया। उसने झींगे को बटर में भुना, फिर मटर और गाजर डाले। मीरा ने फ्रिज से बचे हुए चावल निकाले, 2 अंडे लिए और ढाबा स्टाइल में तेज आंच पर पकाना शुरू किया। जब दोनों की प्लेट तैयार हुई, रयान की डिश देखने में बेहद आकर्षक थी, जबकि मीरा की प्लेट सीधी सादी थी। लियो ने पहले रयान की प्लेट देखी, फिर मीरा के चावल को सूंघा और चखा, और बिना कुछ कहे उसने रयान को रिजेक्ट कर दिया। रयान को झटका लगा, लेकिन लियो ने कोई सफाई नहीं दी। अगले दिन लियो ने मीरा से उसकी खास स्टर फ्राइड मीट बनाने को कहा, लेकिन जैसे ही मीट पैन में डाला गया, लियो ने पैन छीन लिया और मीट फेंक दिया। उसने कहा, तुमने इसे ज्यादा पका दिया। बेहतर क्वालिटी के मीट के लिए गर्मी पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। लगातार की गलतियों ने मीरा का आत्मविश्वास हिला दिया। लियो ने कहा कि अगर वो स्टैंडर्ड्स नहीं संभाल सकती तो चली जाए। मीरा वहां से निकलने लगी, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर वो अब चली गई तो दोबारा इस रास्ते पर नहीं लौट पाएगी। उसने खुद को संभाला और वापस किचन में लौट गई। अगली सुबह जब लियो आया तो मीरा ने वही डिश दोबारा बनानी शुरू की। इस बार मीट पैन में घूमने लगा जैसे डांस कर रहा हो। कुछ ही सेकंड्स में डिश तैयार थी। लियो ने एक बाइट ली और कुछ नहीं कहा। इसके बाद लियो उसे एक हाई प्रोफाइल बैंकेट इवेंट में लेकर गया। वहां मीरा की डिश को एक आर्ट पीस की तरह पेश किया गया। मीट रोल्स इतने परफेक्ट थे कि अमीर मेहमान जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े। मीरा का कॉन्फिडेंस अब तेजी से बढ़ रहा था। वो आगे बढ़ना चाहती थी। अगली बार उसका सामना एक रॉयल पार्टी में होना था। इस बार उसके सामने खुद लियो था। मीरा जानती थी कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो लियो को हराना ही होगा। बैंकेट की लाइट्स मंद पड़ गईं और एक पूरा मीट का टुकड़ा धीरे से नीचे उतारा गया। लियो ने उस पर कुछ रहस्यमयी मसाले छिड़के और उसे आग में लपेट दिया। पूरा हॉल रोशनी और खुशबू से भर गया। लियो ने पहला टुकड़ा उठाया और एक रॉयल महिला के मुंह में डाला, जैसे कोई जानवर को खिला रहा हो। यह देखकर सारे मेहमान भूखे भेड़ियों की तरह डिश पर टूट पड़े। वहीं मीरा ने एकदम साधारण फ्राइड राइस नूडल्स बनाए। वो सबसे सस्ते सामानों से बनी थी, लेकिन स्वाद में गहराई थी। मीरा ने साबित कर दिया कि सादगी में भी जादू होता है। अमीरों ने ऐसा खाना कभी नहीं चखा था और सबने उसकी तारीफ की। मीरा को लगा अब जीत उसी की होगी, लेकिन तभी लियो ने चुपचाप एक कटोरी सूप निकाली। सिर्फ उसका रंग देखकर ही मीरा सब समझ गई।